शरीर को फायदा होता है वाली बात नहीं है। मानता हूँ लिमिट में अगर लेते आप और किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाते तो बात अलग थी, लेकिन क्या करते पता है, पीने के बाद आप उसको नहीं पीते, वो आपको पीता है और उसके बाद वो आपको न चाहता है। आप तो आपको ऐसे में बोलने की हिम्मत नहीं, बिना पी के क्या करते रहते हो पता है, जीभ बाहर करते हो। दूसरा, दाक मत हो शराब न ढूंढे। बहुत से लोग वही करते हैं ना, सुबह होते ही आज थोड़ा सिर दर्द कर रहा है, अगर कहीं से एक आध गिलास मिल जाता तो मजा आता, सोने पे सुहागा हो जाता, रात का नशा नहीं उतरा है। अगर फिर से सुबह एक बार मिल जाता तो कितना अच्छा होता, मूड फ्रेश हो जाता। उसके बाद शाम को फिर देखते हैं, फिर उसी चीज को ढूंढते हैं, लाल वाला ढूंढते हैं और पीकर मत वाले हो जाते हैं। और लिखा है इधर परमेश्वर के वचन में, जो मरने पर उसको शराब पिलाओ, किसको, जो मरने पर है, ताकि वो दर्द को भूल जाए, दर्द को भूल जाए। लेकिन नहीं, इधर जिंदा रहने वाले पी पी के क्या करते पता है, लड़ते झगड़ते और कभी तो बाइक में एक्सीडेंट होते हैं, हाई फाई स्पीड में चलाते हैं और नुकसान सहते हैं, हानि उठाते हैं और दूसरे को दोष ढूंढते हैं। दूसरी बात हमने देखा, दाक मत शराब न ढूंढे। नीति वचन 11 अध्याय 27 पद पढ़ के देखो, नीति वचन 11 अध्याय 27 पद। ये सब चीज आपको सिखाना नहीं पड़ता, और बोलते हैं ये फलाने ने मुझे पीना सिखा दिया। क्या तुझे तुम्हारा ये जबड़ा पकड़ के पिलाया क्या उन्होंने है? उन्होंने नशा करना सिखा दिया? क्या सिखा दिया? तुम नहीं थे? जब ठोकर खाने के बाद ये बातें समझ में आती है तो वही चीज पहले समझ में क्यों नहीं आती? पढ़ो। जो यत्न से भलाई करता है, जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, वो दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। परंतु जो दूसरों की बुराई, ध्यान से सुने, यहाँ पर लिखा है, जो दूसरों की भलाई ढूंढता है, जो दूसरों की भलाई खोजता है, वो यत्न से क्या करता है? यत्न से भलाई करता है, यत्न से भलाई करता है, वो दूसरों की प्रसन्नता खोजता प्रशंसा ढूंढता है। है। हाँ, प्रसन्नता ढूंढता है, दूसरों की खुशी को ढूंढता है। आगे, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है, उसी पर बुराई आ पड़ती है। उसी पर बुराइयां पड़ती है। दूसरों की बुराई का खोजी होता है, उसी पर बुराइयां पड़ती है। तो तीसरा कारण आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा, ये आपके माँ के गर्भ में आपको मिला फल है, वो समझ में आ रहा है। क्योंकि आपकी माँ ने आपको पेट में रखकर चारी चुगली की बात सुनी, झूठ बुराई की बातें सुनी, वो गीत संगीत नहीं सुना, परमेश्वर का वचन को नहीं सुना, आराधना में नहीं आया, गीत संगीत को अच्छी रीति से ध्यान नहीं दिया। किस पर मन लगाया पता है? किस पर मन लगाया पता है? हाँ, चारी और चुगली, झूठ, बुराई, छल और कपट और इस रीति से सब प्रकार की बुराइयों में। तीसरी बात है, बुराई न ढूंढे, किसी दूसरे का बुराई न ढूंढे। अगर ढूंढना है तो उनमें अच्छाइयाँ ढूंढे, अच्छाइयाँ ढूंढे, दूसरों का बुराई न ढूंढे। हमें क्या नहीं ढूंढना है? उसका तीसरा पॉइंट है, दूसरों की बुराई न ढूंढे। क्योंकि वचन कहता है 11 अध्याय 27 पद में हमने पढ़ा, जो कोई यत्न से क्या करता है, हाँ, भलाई करता है, वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, दूसरों की प्रसन्नता को खोजता है, और जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है, और जो दूसरे के बुराई का खोजी होता है, उसी पर बुराइयां पड़ता है। उसी पर बुराइयां पड़ता है। कई बार इसीलिए मैंने बोला, इन चीजों को सिखाना नहीं पड़ता, बाकी सारे चीजों को सिखा सिखा के हमारे बाल झड़ रहे हैं, सिखा सका के उम्र ही खत्म हो रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसी करो प्रार्थना, ऐसी करो आराधना, 1.5 घंटे करो प्रार्थना, वचन पढ़ो 1.5 घंटा, ये इधर चित्त में नहीं आ रहा है तो किस क्या चीज में आ रहा है? बुराई ढूंढने में लगे हुए हैं, तो कहाँ भलाई कहाँ से ढूंढेंगे? सबको संसारिकता में लिप्त होना पसंद है, तो फिर आत्मिकता में कहाँ से जाएंगे? और अंतिम युग में जिस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा का चाहा, जिस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा का वरदान को पाना चाहा, अगर पाना चाहेंगे तो मिलेगा। लेकिन अंतिम युग में लोग इन बातों की तलाश में न रहकर बहुत सी बुरी बातों की ओर अपना कान लगाएंगे, मन फेरेंगे। क्योंकि तीमुथियुस और पतरस की पत्री में यही बोला गया है, दूसरों का बुराई न ढूंढे। चौथा 21 अध्याय नीति वचन 6 पद, नीति वचन 21 अध्याय उसका 6 पद को पढ़िए। जो
धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, अब लिखा हुआ यहाँ पर जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। वो वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। बताओ भला, उसके ढूंढने वाले किसको ढूंढते हैं? मृत्यु ही को ढूंढते हैं। लिखा तो है इधर, चोरी का पानी, लुके छिपे का पानी मीठा तो होता है परंतु अंत में कड़वा हो जाता है। इधर लिखा हुआ है, फिर से पढ़ो एक बार, जो धन झूठ के द्वारा मिलता हो वह वायु से उड़ा जाने वाला वो वायु से उड़ जाने वाला कोहरा होता है। देखे आपने कोहरा? बरसात के समय में देखा आपने कोहरा कहाँ दिखाई देता है? जंगलों के ऊपर 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 2 घंटा दिखाई देता है। या भोर को निकल जाओगे तो एकदम कोहरा अच्छा करता है, रोड भी तक दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे धूप पड़ता है उड़ जाता है। ठीक है, वैसा ही धन है जो झूठ के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा? झूठ के द्वारा। तो झूठ के द्वारा धन को न ढूंढे, झूठ के द्वारा धन को न ढूंढे, वचन कहता है, क्योंकि वह वायु से मिल जाने वाला कोहरा है। और जो कोई उसे ढूंढता है वो किसको ढूंढता है जी? किसको पाता है? मृत्यु को पाता है। मृत्यु को पाता है। तो अब बताइए, जो धन झूठ के द्वारा मिलता हो उसको ढूंढेंगे कि जो धन सच के द्वारा मिलता है उसको ढूंढेंगे? ठीक है, सच्चाई को मोल लो, बेचना नहीं। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। और बुद्धि और शिक्षा को भी मोल लेना, खरीद लेना। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं पता है? इन चीज़ों को बेच रहे हैं, उनका मोल भाव नहीं करके उनको नहीं ले रहे हैं परंतु बेच दे रहे हैं। जैसा कि कबाड़ी आता है और जो टीना, लोहा, चद्दर, हत्ती, पौवा, शीशी, बोतल ऐसा करके बोलता है ना, हम क्या करते ले जा करके, ये ले भैया, खराब चीज़ों को बेच देते हैं, है ना। लेकिन इधर ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि को खरीद लो, शिक्षा को मोल लो, सच्चाई को मोल लो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम तो नहीं, हमारा तो विचार ही कुछ अलग है। झूठ के द्वारा धन को न ढूंढे। बहुत से लोग आज झूठ के द्वारा मिलने वाला धन को ढूंढते हैं, झूठ के द्वारा मिलने वाला धन को ढूंढते हैं, सिर्फ झूठ के द्वारा। लेकिन ये अधिक समय तक बना नहीं रहेगा। और क्या लिखा हुआ है? ये आयु से उड़ जाने वाला कोहरा जैसा होता है। आज जो कोई इसको ढूंढते हैं वो किसको ढूंढते हैं? मृत्यु को ही ढूंढते हैं। मृत्यु को ही ढूंढते हैं। हमने 4 पॉइंट देखा, ज्यादा समय न लेते हुए क्या करेंगे, जल्दी समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 पॉइंट है। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 24 पद। पहला कुरिन्थी अध्याय 10 उसका 24 पद। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, कोई अपनी ही भलाई को नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। वरन दूसरों की ही भलाई को भी ढूंढे। वचन कहता है अपने ही भलाई को न ढूंढे, हर हमेशा अपने ही भलाई को न ढूंढे, वरन दूसरे की भलाई को भी ढूंढे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। क्या आज आपको वचन सुन करके कितने लोग, इसलिए पूछता हूँ मैं, कितने लोग वचन सुनना चाहते हैं और वचन के अनुसार करना चाहते हैं, वचन सीखना चाहते हैं? कितने लोग सीखना चाहते हैं वचन? 1 2 3 4। कोई नहीं चाहते क्या? पीछे वाले नहीं चाहते? तो भाई नहीं चाहते तो आपके लिए क्या दिया जाएगा? कुछ तो नहीं दिया जाएगा। अगर आप चाहत रखते, इच्छा रखते हैं कि सचमुच हमें वचन सुनना है और वचन सीखना है, तो वचन परमेश्वर आपको सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आप कहते हैं हाँ बहुत सीख गए हम, बहुत हो गया ये सब चीज़ और कुछ नहीं सीखना है, तो जान लीजिए अभी तक आपने जैसा सीखना चाहिए वैसा नहीं सीख पाया है। अभी तक जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जान पाया है। अगर जान पर जाते और सीख जाते तो उस सिद्धता में रहते, उस परफेक्शन में रहते जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपको देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या नहीं ढूंढना चाहिए? अपनी भलाई को न ढूंढे। बारंबार हम अपनी भलाई को ढूंढते रहते हैं कई बार, लेकिन वचन कहता है परंतु दूसरों की भलाई को भी ढूंढे, दूसरों की भी भलाई को ढूंढे। 5 बातें हमने देखी। कितनी बातें? कौन कौन सी बातें? पहली, दूसरों का दोष न ढूंढे। नहीं, लेकिन अधिकतर हम यही सीखे हैं जी, कहीं से भी, किधर से भी इधर पॉजिटिव पॉइंट को बताया जा रहा है, नहीं नेगेटिव पॉइंट को ध्यान दो। दोष नहीं ढूंढना है और दोष ढूंढना है। कितना दोष ढूंढना है? आज नहीं कल, सुबह नहीं शाम, रात नहीं दिन, दोपहर नहीं किसी पहर, एक बुरे तो मिलेगा, एक दोस्त तो मिलेगा।
क्योंकि देखिए वचन को आप पढ़ेंगे तो सही रीति समझ में आ जाएगा। यीशु मसीह के बारे में ऐसे ही करते थे लोग, यीशु मसीह के बारे में ऐसे ही करते थे लोग। अब तो कुछ बोलेगा, आप पढ़ के देखो सुसमाचार लिखा है कि दोष ढूंढने के अवसर में लाकर उसको प्रश्न करते थे। क्या करते थे? प्रश्न कर चलो इस बार इस प्रश्न को डालेंगे तो ऐसा जवाब देगा तो हम इसको ठोक डालेंगे, यहीं पर दोष लगा देंगे। यहाँ पर बोलते थे हे, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को नीचे गिरा दे, यहाँ क्रूस से उतारा तो तुम जान जाएंगे। दोष यह नहीं समझा उन लोगों ने कि इन्हीं के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया था। जिन लोग निंदा कर रहे थे उन्हीं के लिए क्रूस पर चढ़ गया था। जिन लोग अपमान कर रहे हैं उन्हीं के लिए वो सारा चीज को सहन कर लिया था। उनके लिए कोड़ा खाया था, उनके लिए भाला खाया था, उनके लिए कांटों का मुकुट पहना था। बाकी सांसारिक वस्तुएं तुमको बहुत बड़ी जान पड़ती है और आत्मिक वस्तुएं जो तुम्हें दी गई उसका मूल्य कुछ नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। पाप के दलदल में थे, उद्धार दिलवाया जिस किसी माध्यम से, वो कुछ नहीं था आपके सामने। उसके लिए वो कितना तड़पा, कितना चीखा, कोई मायने नहीं रखता आपके लिए। लेकिन सांसारिकता जो चकाचौंध दिखाई दिया, आपके सामने लाकर रख दिया, वो चीज दिखाई दिया, उसका महत्व ज्यादा हो गया, इसका वैल्यू खत्म। आत्मिकता वाला वैल्यू खत्म, अब सांसारिकता वाला वैल्यू चालू।